one last time. Morning view. Bye. हेलो गुड मॉर्निंग। तो टाइम हो गया अपना वापस दिल्ली जाने का। अभी सुबह के बज रहे 6:10। अभी निकलते हैं दिल्ली के लिए वापस, जितना जल्दी हो सके उतना। तो हो गए रेडी। ये बैग को वापस बांध दिया इधर अच्छे से, ऐसे गिरेगा तो नहीं, बट देखते निकलते अब यहाँ से। कल जो कैमरा एंगल सेट किया था ना, वैसे ऊपर वाला था, बस बाइक का इतना ही दिख रहा था। अगर पिछले वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा। और बीच बीच में सीधा टंकी का दिख रहा था। अभी इसको अल्ट्रा वाइड कर दिया है। आई होप अभी भी अच्छा आ रहा होगा, नहीं तो बाकी तो क्या ही कर सकते हैं, ऐसे काम चलाना पड़ेगा। मैप लगा है दिल्ली का, बट हुआ नहीं क्योंकि इधर नेटवर्क नहीं आ रहा। तो नीचे तक जाते हैं फिर देखते हैं। अभी नीचे उतरने में ज़्यादा टाइम लगेगा। हरिद्वार क्रॉस करने के बाद तो सीधा रोड है, तो फिर वहाँ से तो जल्दी फटाक से पहुँच जाएंगे। तो ये देखो बहुत सारे यहाँ पे कैंप साइट है और ये भी है, तो आप यहाँ चौकटा हो तो रुक सकते हो। मस्त रोड है और साइड में हिमालयास, इतना प्यारा व्यू है ना, पूरा वाइट स्नो से ढका हुआ। भाई बस एंगल अच्छे से इसको अल्ट्रा वाइड करके रखा है मैंने। हाँ तो रहा ही होगा। पैरों में ठंडी लग रही है। मैं इधर 2 दिन रुका, मैं दोनों दिन नहीं नहाया, इतना ठंडा पानी है ना। और उस दिन रात को जिस दिन मैं गलत रास्ते चला गया था ना, तो इस रास्ते से आया था वापस रात को जंगल में। मन तो कर रहा है बार बार रुक के फ़ोटो खींचूं, बट बहुत खींच लिया फ़ोटो। हर कॉर्नर पे रुक के वो ऊपर माउंटेन्स का फ़ोटो खींचने का मन करेगा। हाँ, दिमाग में चल रहा है, कुछ भूला तो नहीं मैं, भले ही सब रख लिया हो। नेटवर्क आ जाए थोड़ा सा भी, ये मैप चल जाए। ओ हो। इधर रुक के फ़ोटो खींच ही लेते हैं, बाकी नहीं तो बाद में हमेशा जाने के बाद रिग्रेट होगा कि खींचा नहीं फ़ोटो। जैसे जैसे सांस ले रहा हूँ ना, पूरा हेलमेट पे भाप जम रहा है। कल मैप चेक किया था तो दिखा रहा था 450 किलोमीटर, 11 घंटा। तो अभी निकले तो है अपन 7 बजे, शाम तक भी पहुँचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन ने अभी तक 471 किलोमीटर चला लिया है। वाव, आपको दिख रहा है व्यू? जन्नत। इधर गीला कैसे हो रहा है?
तो देखो पानी फ्लो ऊपर से नीचे आ रहा है। गाय गाय गाय। नेटवर्क अभी भी नहीं आया। कोई बात नहीं, जब तक सीधा रास्ता चल रहा है इसी पे चलते हैं। भाई ये बस वाले ट्रैवलर वाले ऐसे चलाते हैं ना, बाकी तुम्हें बताता हूँ क्या प्लान में। मैंने आते टाइम बोला था कि मैं मध्य महेश्वर और तुंगनाथ चंद्रशिला ये तीनों जगह जाऊंगा, तो तुंगनाथ और चंद्रशिला तो मैं जाके आ गया, और फिर प्लान में थोड़ा चेंजेस है। मैं मध्य महेश्वर ट्रैक नहीं कर रहा क्योंकि मैं परसों पूरा दिन गाड़ी चलाया, फिर रात को नींद भी नहीं आई, फिर सुबह उठ के मैं ट्रैक करना चला गया, तो मेरे दोनों शोल्डर नी पेन हो रहे। ट्रैक करने का तो मन है बट मेरी हालत नहीं है, एनर्जी नहीं है उतनी ट्रैक करने की, तो इस टाइम के लिए इतना ही रखते हैं। फिर कभी तीसरी ट्रिप में उत्तराखंड आएंगे तब बचे कुछ ट्रैक या जगह जो भी बची है वो कंप्लीट करेंगे। बाकी तो मुझे मम्मी पापा की भी याद आ रही है, तो हम चले वापस। दिल्ली घूमेंगे, अपने पास एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा, तो जितना भी टाइम बचेगा उसमें हम दिल्ली घूमेंगे। आज भी मैं सुबह 5 बजे निकलने वाला था। वैसे तो मैं उठ गया था 4:30 को, बट अंधेरे में कौन ही चलाएगा, तो उससे अच्छा मैं सोया, सारे फ़ोन बैटरी कैमरा सब चार्ज किए और अभी निकला 6:30 को। 6:54 हो रहे। पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके देखना, मैंने ट्रैक किया तुंगनाथ और चंद्रशिला एकदम टॉप तक। बाकी अगर आपको ये तीनों वीडियो में से कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना, लाइक और शेयर सब्सक्राइब तीनों कर देना। ये फर्स्ट टाइम था मेरा सोलो ट्रैवलिंग, अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर कभी टाइम मिला तो अगला स्टेट या अगली जगह एक्सप्लोर करेंगे। और आप भी अगर कहीं बाहर से आ रहे हो, मतलब उत्तराखंड के लोग को तो पता होगा, बट कोई बाहर से यहाँ आ रहा है तो मैप में पूरा चोपटा तुंगनाथ स्टार्टिंग ट्रैक पॉइंट ऐसा डाल के आना। नहीं तो उत्तराखंड में 2 चोपटे आपको, वो एक तो बाइक वाला मैप लगा है ना, तो आपको दूसरा चोपटा ले जाएगा जो कि यहाँ से 70 किलोमीटर से, जो मेरे साथ हुआ। तो पूरा डाल के आना, और कार का मैप लगा लेना उत्तराखंड में एंटर करते ही। मैंने बाइक का लगाया था क्योंकि मैं दिल्ली से निकला था और वहाँ पे जो मथुरा एक्सप्रेस हाईवे उस पर बाइक अलाउड नहीं है, तो उसके बाद मैंने मैप चेंज ही नहीं किया। अब यहाँ तो ऊपर ठंडी है, ग्लव्स पहना है, फिर भी अंदर पूरा जम गया है। जैसे ही नीचे उतरेंगे ना हरिद्वार तक, फिर गर्मी स्टार्ट होगी भयंकर। बाकी जो मैं यहाँ रुका था वो भैया बता रहे थे कि दिसंबर से स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है, तो मैं जहाँ कैंप में रुका था ना वो कैंप पूरा स्नोफॉल में हो जाता है। देखेंगे वापस कभी एक्सपीरियंस करेंगे स्नो में आके, विंटर ट्रैक करेंगे। हाँ ये सीट एक तो जगह नहीं, और ऊपर से सीट इतनी गंदी है ना। उस दिन मैं रात को इतने जंगल में से अकेला चला क्या, पूरे पहाड़ पे कोई नहीं था, थे 2-3 गाड़ी, बट कितना रात के 8:30 या 9 बज रहे थे तब अकेला चला के आ रहा था। डर तो लग रहा था मुझे, बट
चलाते गए फिर हम पहुंच गए। भाई नेटवर्क आ जा। इतने जंगल में पूरा नेटवर्क नहीं है, एक डंडी आती है वो भी ठीक से नहीं चलती। क्या पता बाकी सिम का चलता नहीं, मेरे जियो का तो नहीं चलता। बाइक चलाने को तो मज़ा आ रहा है, मज़े ही मज़े। आराम से जाएंगे, कोई घायल नहीं करेंगे। जोश जोश के चक्कर में खाई में ना कुदा दूँ गाड़ी में। आराम से 50 की स्पीड पे जाएंगे। मध्य महेश्वर का जो रास्ता है वो भी यहीं कहीं से है, बीच में आएगा तो आपको दिखाता हूँ। चोपटा से जहाँ रुका हूँ ना, वहाँ से 60 किलोमीटर से। चोपटा से इधर नीचे 60 किलोमीटर ये मध्य महेश्वर का, और उससे आगे 70 किलोमीटर गए ना तो केदारनाथ आता है। भाई देखो भयंकर जंगल था एकदम। अपन पहाड़ के ऊपर थे तभी, नीचे आ गए फटाक से। देखो यहाँ पे शायद से स्टे, बहुत सारे लोग रुके। इधर नेटवर्क आया, वे मैप लगाते देखते सही जा रहे कि नहीं। हाँ सही जा रहे। इसको पावर सेविंग मोड पे कर लेते हैं। फोर 425 किलोमीटर बता रहा है। उखीमठ। भाई ये बैग ने ना परेशान कर दिया। अभी मैं इसको खोल के वापस तो अकेला तो नहीं लगा सकता। हाँ ये इतने ठंडे पानी में कैसे नहा रहे हैं। बर्फ वाले पहाड़ दिख नहीं रहे, लगता है गए पीछे। उस दिन जब मैंने गलत रास्ता लेके चोपटा चले गया था ना दूसरा, उसका भी रास्ता इतना मस्त था ना, पूरे पहाड़ में से और गांव में से निकल रहा था रास्ता। फिर उधर थोड़े 2-3 गांव वाले मिले, उधर के रहने वाले लोगों से पूछा कि कहाँ है, तो लोग बोल रहे थे भाई तू गलत आ गया, इधर नहीं है चोपटा जो तू जाना चाहता है वो। तो अच्छा हुआ मैं 5 तक मैं ऊपर पहुंच गया तो गलत वाले रास्ते पे, मतलब जस्ट सनसेट हो ही रहा था तो उजाला था, इतना भी अंधेरा नहीं हुआ, और अंधेरा होते होते मैं नीचे उतर गया। एक तो हेलमेट पे मैंने कैमरा लगा के रखा है तो सब ऐसे देखते कौन आ गया। एक बंदा तो, एक अंकल तो मेरे से पूछते भाई व्लॉगर हो क्या। मैंने बोला नहीं, हो जाऊंगा व्लॉगर, तो सब्सक्राइब कर देना। भाई ये पहाड़ी कुत्ते इतने हट्टे कट्टे रहते हैं ना, और एकदम जो उनके बाल रहते हैं वो भी सॉफ्ट सॉफ्ट। ये देखो पता नहीं क्या खाते हैं। तो यहाँ पे रुका था, इधर नेटवर्क आया तो वापस एक बार मैप चेक कर लिया, सही तो जा रहा हूँ।
और घर पे भी कॉल करके बता दिया निकल गया हूँ। कहीं तो दुकान पर रुक के चाय पियेंगे और पानी की बोतल लेंगे। पानी की ख़त्म ही हो गया पानी अपना। पानी की तो ज़रूरत पड़ेगी अपने को, बहुत बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा। अरे 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 अरे, मस्त बीच बीच में ऊपर से झरने बह रहे, इतना ठंडा पानी गिर रहा है ना। रात को चढ़ा था तब तो अंधेरा था, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था, तो एकदम मैं स्पीड में चला रहा था और मैप देख के। और अब तो लग रहा है कितना ऊपर चढ़ाया इतने रात को। ये वापस आ गए बर्फ वाले पहाड़। ओ ये उत्तराखंड जगह तो अच्छी है। कुत्ते। और मेरा पता है क्या क्या घूमना बाकी है उत्तराखंड में। याद करने दो, अभी तो याद नहीं आ रहा, बाद में बताऊंगा। इधर हुई है लैंडस्लाइड भयंकर। नहीं लैंडस्लाइड पता नहीं क्या, रास्ता दिख रहा है ऊपर, शायद से रास्ता बनाया है, बट ऊपर रास्ता जाएगा किधर? हाँ रास्ता ऊपर, मुझे लगा लैंडस्लाइड हुई है। गुप्त काशी 12 किलोमीटर, उखी मठिया देखो ये रहा, मध्य महेश्वर टेम्पल 40 किलोमीटर इधर से राइट। ओ कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे इधर। अंटिल नेक्स्ट टाइम। अगर कल मेरे में एनर्जी रहती तो मैं आज कल ही निकल जाता। वैसे तो आज मैं ट्रैकिंग कंटिन्यू करता रहता, रास्ते में रहता मध्य महेश्वर के। होली मोली। रास्ते पे वापस फ़ोन बंद कर देते हैं क्योंकि गर्म हो रहा है फ़ोन भयंकर। ये जो नदी आ रही है ना, शायद से अलकनंदा या भागीरथी, उसके साइड साइड से ही रास्ता है। तो जब तक ये एक ही रास्ता है तब तक इस पर ही चलाते हैं बिना मैप के। चार्ज भी बच जाएगा, गर्म भी नहीं होगा। अभी हम पहुंचने वाले ऋषिकेश, और ये देखो संगम। मुझे नदी पता, नाम तो पता, एक अलकनंदा है और एक भागीरथी, बट दोनों में से कौन सी वो नहीं पता। ये दोनों मिलके गंगा बन रही है इधर। क्या मस्ती है। पानी तो वैसे कम है, मैं पिछले टाइम आया था तब बहुत भयंकर पानी था इसमें। अभी ऋषिकेश कुछ रह गया इधर से 50 किलोमीटर, तो ऋषिकेश चलते इधर से। एक घंटे से ऋषिकेश के ट्रैफिक में फंसा हूँ और इतनी भयंकर गर्मी है ना, अंदर पूरा जैकेट में गीला गीला फील हो रहा है, पसीना। भूख और लग रही थी,
खाने के लिए रुकता, बट मन ही नहीं कर रहा इतनी ट्रैफिक में। अभी जाके ऋषिकेश से बाहर निकला हूँ। अभी तो हरिद्वार में और ट्रैफिक मिलेगा फिर। पागल हो गया मैं गाड़ी चला के ट्रैफिक में। हाँ, एक बार हरिद्वार क्रॉस हो जाए तो शांति मिलेगी, सीधा रोड और ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। अभी मैप लगा ही लेता हूँ बार बार, इतने देर से मैप बंद था। पानी भी पी लेता हूँ। हरिद्वार में देखते हैं, कुछ मिला तो वहाँ खाते, नहीं तो डायरेक्ट दिल्ली रुकेंगे। अभी हरिद्वार क्रॉस किया, यहाँ पे गन्ने का जूस पीने के लिए रुक गया। भाई गर्मी इतनी है ना भयंकर, ऊपर से मैंने जैकेट ये सब पहना है। और 212 किलोमीटर बचा है। हाँ, ठंडी हवा। हालत ख़राब हो गई, ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक। ऊपर से साइड में कुछ होटल भी नहीं दिखा, जो है वो नीचे, इधर मैं ब्रिज के ऊपर से जा रहा हूँ। सुबह बस मैगी खाई थी। दिल्ली 195, रुड़की 20। हाईवे ढाबा अब दिखा। इधर छोड़ा, भी गन्ने का जूस पी लिया तो मन नहीं है कुछ खाने का। उन्होंने अपने 700 किलोमीटर पूरे हो गए। और कितना बचा है? और 200। बस दिल्ली में ट्रैफिक ना मिले, क्योंकि शाम तक पहुंचूंगा और मुझे लग रहा है ट्रैफिक तो मिलेगा ही मिलेगा। ये क्या कचरा लेके जा रहा है इतना, पूरे रोड पे उड़ाता हुआ जा रहा है। तीन बजने वाले, 3। 8 घंटा हो गया अपने को गाड़ी चलाते हुए। हाईवे का काम चल रहा है, मैप में ये हाईवे क्लोज दिखा रहा था। 3 ही नंबर प्लेट के गाड़ी दिख रही है, यूपी, यूके और डीएल। पंजाब के पहले दिख रहे थे, बट वो हरिद्वार से लगता है उनका रूट अलग हो जाता है। थक गया भाई मेरा बम, एकदम सुन हो गया, कुछ फील ही नहीं हो रहा। यहाँ पे एक ब्रेक लिया अभी, जिधर पिछले गन्ना पीने को रुका था, वहाँ से सीधा अभी 200 किलोमीटर कंटिन्यू चलाते आ रहा हूँ। शक्ल देखो मेरी। अभी सीधा मिलते हैं दिल्ली में।